Let's start. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे कोशिका के कोशिकांग, और उसके बाद हमने शुरू किया था ऊतक, टिश्यू। तो हमने देखा था कि दो टाइप ऊतक होते हैं, एक जंतु ऊतक और दूसरे पादप ऊतक। तो हमने कल जंतु ऊतकों के बारे में पढ़ लिया था, 4 प्रकार के जंतु ऊतक थे। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन पादप ऊतक के बारे में। पादप ऊतक कौन से होते हैं, क्या इनके प्रकार हैं, और ये कैसे कैसे इनका कार्य होता है। यानी पादपों के अंदर जो ऊतक होते हैं उनका मेन कार्य क्या होता है, वृद्धि करना। अब किस तरह वृद्धि, कौन सा ऊतक पौधे की लंबाई में वृद्धि करेगा या उनकी परिधि के अंदर वृद्धि करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू। आज का अपना टॉपिक क्या है, प्लांट टिश्यू। ठीक है, पादप ऊतक। तो पादप ऊतक जो है इनको दो टाइप में डिवाइड किया है। कितने टाइप में, दो टाइप में। एक तो होता है विभज्योतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। विभज्योतक को इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्योतक को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है स्थायी ऊतक, इसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, स्थायी ऊतक यानी दो टाइप के अपन ऊतक पढ़ेंगे यहाँ पे, पहले विभज्योतक और दूसरे स्थायी ऊतक। ठीक है, अब जो विभज्योतक ऊतक है, सबसे पहले बात करेंगे विभज्योतक की। तो विभज्योतक जो है इसकी उत्पत्ति है, उत्पत्ति कहां से हुई है, ग्रीक शब्द मेरिस्टॉस, जो ग्रीक शब्द है मेरिस्टॉस, उससे उत्पत्ति हुई है किसकी, विभज्योतक। विभज्योतक किससे मिलकर बना है, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक। और इसकी उत्पत्ति जो हुई है कहां से हुई है, एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक वर्ड मेरिस्टॉस से। तो हम कह सकते हैं कि जो पादप ऊतक है, पादप ऊतक का एक प्रकार है विभज्योतक, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ग्रीक शब्द से। और ग्रीक शब्द कौन सा है, मेरिस्टॉस, मेरिस्टॉस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की उत्पत्ति हुई है। अब बात करते हैं इसका कार्य क्या है। मेन चीज फोकस होना चाहिए अपना इसके कार्य पे। ठीक है, उत्पत्ति के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, बाकी पूछेगा तो ओनली जो ऊतक है, टिश्यू है, उसके बारे में पूछेगा। इतना अंदर से कोई नहीं पूछेगा कि भाई जो विभज्योतक है उसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। ठीक है, पर नॉलेज के लिए अपन याद रख लेते हैं। सबसे बात है कि पौधों के वृद्धि क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी जो विभज्योतक है ये कहाँ पाए जाते हैं, पौधों के वृद्धि क्षेत्र में। तो इनका जो मेन कार्य है वो पौधों की क्या करना है, वृद्धि करना है, पौधों की वृद्धि करना है। इसके जो पार्ट है वो क्या करेंगे, कोई लंबाई में वृद्धि करेगा, कोई उसकी परिधि के अंदर वृद्धि करेगा। तो मेन कार्य क्या हो गया इसका, वृद्धि करना। तो ये जो है पौधों के वृद्धि क्षेत्र, और पौधों के जो वृद्धि क्षेत्र है वो क्या होते हैं, जड़ और तना। जड़ और तना, जड़ तना पत्ती जो टहनियां होती हैं वो क्या होती है, पौधों के वृद्धि क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पौधों के अंदर क्या होता है, वृद्धि होता है। तो उस जगह कौन पाए जाते हैं अपने, ये विभज्योतक। इसके बाद है इनमें विभाजन क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विभाजन क्षमता। जो पादप ऊतक के अंदर जो विभज्योतक है इसके अंदर क्या पाई जाती है, विभाजन क्षमता पाई जाती है। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं कि 1 से 2 के अंदर विभाजन होने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें, इनमें विभाजन प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। जो अपने विभज्योतक है इसके अंदर जो विभाजन की प्रक्रिया है, जो डिवाइडेड का प्रोसेस है, टू डिवाइडेड, क्या कह सकते हैं, टू डिवाइडेड। जो डिवाइडेड का जो प्रोसेस है वो क्या जीवन पर्यंत चलता रहता है। जैसे कोई पौधा है तो पौधे का क्या होगा, विकास होगा। जैसे पौधा छोटा होगा, अंकुरित होगा, आगे बढ़ेगा और भी बड़ा होगा, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो जैसे ये छोटा पौधा है तो छोटे से पौधा क्या है, विशाल आकार ले लेगा। तो आकार लेने का कारण क्या है, ये अपने जो विभज्योतक ऊतक है इनके कारण ही पौधे में क्या होता है, वृद्धि और विकास होता है। ठीक है, कोशिका अत्यधिक क्रियाशील होती है। तो इनके अंदर कोशिका जो होती है, विभज्योतक ऊतक की जो कोशिका है वो क्या अत्यधिक क्रियाशील होती है। यानी इनके अंदर जो केंद्रक उपस्थित होता है, कोशिका के अंदर क्या उपस्थित होता है, केंद्रक। जो केंद्रक होगा वो क्या होगा, अत्यधिक क्रियाशील होगा, एक्टिव होगा, जिसके कारण क्या है, ये जो इनका वृद्धि होगी वो तेजी से हो सके। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है स्पष्ट केंद्रक, पतली कोशिका भित्ति होती है। हमने देखा था कि जो पौधे हैं, पौधों के अंदर ही क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति, जबकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ओनली ऑन जो पौधे हैं, अपने प्लांट है, उनके अंदर ही कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। लेकिन यहाँ एक क्या बात है कि जो इनकी पतली कोशिका होती है, जो कोशिका भित्ति होती है कैसी होती है, पतली होती है। जबकि अन्य जगह हमने देखा था कि कोशिका भित्ति की जो क्या है साइज, जो क्या है, बड़ी होती है, मोटी होती है। क्यों होती है, जो पौधों की जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर को क्या करती है, वो दृढ़ता प्रदान करती है। कौन, कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे जो केंद्रक उपस्थित होगा वो कैसा होगा, स्पष्ट और सुदृढ़ केंद्रक उपस्थित होगा, यानी स्पष्ट रूप से हमें क्या दिखाई दे सकता है। तो जो अपने विभज्योतक है उसके अंदर जो केंद्रक होगा वो कैसा होगा, स्पष्ट, और जो कोशिका भित्ति होगी कैसी होगी, पतली कोशिका भित्ति पाई जाएगी। अब इनको आगे चल के 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में। नंबर 1 भाग है अपना शीर्षस्थ विभज्योतक, नेक्स्ट है पार्श्व, और थर्ड है अपना अंतर्विष्ट। ठीक है, तो विभज्योतक ऊतक है, इनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। अपना फर्स्ट है शीर्षस्थ विभज्योतक, जो क्या करता है, इसका कार्य क्या है, मेन कार्य लंबाई में वृद्धि करना। यानी पौधों की जो लंबाई है उसमें लंबाई में क्या करना, वृद्धि करना। तो लंबाई में वृद्धि के लिए अपनी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पौधों के अंदर जो लंबाई है, उसकी जो लेंथ है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। तो अपन बोलेंगे विभज्योतक ऊतक के अंदर का जो पार्ट है ये कौन, शीर्षस्थ वाला पार्ट है। तो हमने दिखाया गया है, जो खपाया जाएगा पौधों की जड़ और तने के अंदर। यानी भाई पौधे के अंदर जो पौधा है उसमें वृद्धि किस में होगी, जड़ में होगी और तने के अंदर होगी। 2 ऐसे पार्ट है जहाँ अधिक वृद्धि होगी। तो जो ये शीर्षस्थ विभज्योतक है वो खपाया जाएगा पौधे की जड़ और तने के अंदर। ये जड़ है और तने, इन दोनों के अंदर क्या पाया जाएगा, ये शीर्षस्थ विभज्योतक। दूसरा है इसके बाद पार्श्व या पार्श्व भी है। तो पार्श्व, इससे पता लग रहा है आपने को, ये इसका मतलब क्या होगा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, साइड वाला, साइड। तो जो साइड वाला है, तो साइड वाला क्या करेगा भाई, इसकी जो पर्दी है, पर्दी होती है उसकी वृद्धि करेगा। भाई लंबाई में तो वृद्धि नहीं करेगा, लंबाई में वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है, अपना शीर्षस्थ। ठीक है, जबकि जो साइड में वृद्धि के लिए, पार्श्व वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है, नहीं कह सकते हैं कि इसकी मोटाई में जो वृद्धि होगी पौधों की में, वो किसके लिए जिम्मेदार है, पार्श्व विभज्योतक। इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी
प्राइमरी विभजोतक ऊतक भी इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्राइमरी। अपने को क्वेश्चन पूछा है कई बार एग्जाम में अंदर कि भाई प्राइमरी जो ऊतक है पौधे के अंदर प्राइमरी ऊतक किसको बोला जाएगा, तो अपना जो पार्श्व है साइड वाला जो ऊतक है पार्श्वी विभजोतक है, पार्श्वी विभजोतक को क्या बोलेगा अपन, प्राइमरी विभजोतक ऊतक, ठीक है। इसके बाद थर्ड है अपना अंतर्विष्ट या विभजोतक, इसका कार्य वृद्धि करना, ये भी वृद्धि, ये खा पाया जाता है, ये पाया जाता है पौधों की जो जड़ है वो सॉरी जो पत्तियां हैं, पत्तियां का जो पर्न है उसके अंदर ये अंतर्विष्ट जो विभजोतक है ये पाया जाता है। इसका कार्य क्या है कि जैसे पत्ती है और पत्ती का जो पर्ण वाला हिस्सा है उसमें क्या करता है, ये वृद्धि करता है। अब एक चीज़ हमने देखी है कि जैसे कोई भी पौधा है, अब पौधे की हम ऊपर की जो टहनियाँ होती है, जैसे ये पौधा है और ये इसकी ऊपर वाली क्या होगी टहनियाँ, तो इसको हम क्या काट देते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं, काट देते हैं। अब यहाँ से काटने से हमारा क्या हो गया, तो ये शीर्षस्थ विभजोतक जो था, शीर्षस्थ विभजोतक जो था ये क्या हो गया, ये खत्म हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी इसका विभाजन अब नहीं होगा। विभजोतक का सीधा मतलब है विभाजन होना, यानी इसमें क्या होगा, विभाजन होगा, डिवाइडेड होगा। तो जो ये वाला क्या हो गया, यहाँ पे नष्ट हो गया। अब क्या करेगा ये, इसका तो कोई कार्य बचा नहीं। अब जो बचा अपना पार्श्व साइड वाला जो बचा है वो अपना कार्य करेगा, वो वृद्धि करेगा। इसका जो पार्श्व वाला है साइड वाला जो है इसका कार्य क्या है, इसकी मोटाई में वृद्धि करना, मोटाई में वृद्धि करना। तो अब ये यहाँ वृद्धि इधर नहीं होकर खाओगी साइड में इस तरह। तो हमने देखा होगा कि जो मेहंदी है, मेहंदी का जो क्या है, पत्ती काम आती है, सबसे ज़्यादा क्या काम आती है उसकी, पत्तियां। भाई पत्तियों को पीस करके वही तभी तो मेहंदी बनती है। तो मेहंदी जो होती है उसके अंदर जो ऊपर वाली जो कलियां हैं उसको क्या है अपन काट देते हैं। तो काटने से क्या होता है, जो साइड वाली जो पत्तियां हैं, यानी जो साइड वाला जो अपना ये है टिश्यू है, ये पार्श्व विभजोतक जो है, इसमें क्या होगा, विकास होगा, वृद्धि होगी। और इसका मेन कार्य क्या है, मोटाई में वृद्धि। तो भाई अब इसका कार्य तो रुक गया, ये तो खत्म, नष्ट हो गया। भाई काटने से क्या हो जाएगा, शीर्षस्थ वाला नष्ट हो गया। अब इसके नष्ट होने से ये क्या हो जाएगा, इसका विकास होगा। जितनी भी इसको ऊर्जा वगैरह जो भी सब कुछ मिलेगा किसको मिलेगा, इस वाले को। तो जिससे क्या है, पत्तियों का विकास हो जाएगा, यानी हम अधिक से अधिक मात्रा में जो पत्तियां उत्पन्न करने का कार्य कौन करेगा, ये करेगा। यदि हम अब नेक्स्ट है इसके बाद जो घास है, अपनी घास होती है, तो घास जो होती है जमीन में होती है। जमीन में होने के कारण जो अपने जंतु होते हैं जैसे भेड़ बकरी वगैरह, वो क्या है, उसके ऊपर की जो टहनियां उसको क्या है, खा जाते हैं। और टहनियों को खाने से क्या कर दिया उन्होंने, ये वाला जो अपना शीर्षस्थ विभजोतक है इसको क्या कर दिया, खा गए वो, ये तो नष्ट हो गया, इसका कार्य बंद हो गया। अब बचा कौन अपना ये, अब जो विकास होगा घास का, जो विकास होगा वो क्या है, उसके साइड वाले हिस्से में, यानी मोटाई वाला जो पार्ट है उसमें वृद्धि होगा। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी विभजोतक। क्या बोला जाएगा, प्राइमरी विभजोतक। तो ये डायग्राम है, इसके अंदर हमने देखा कि ये शीर्षस्थ है जो खपाया जाता है इसके जड़ और तने के अंदर, जड़ और तने के अंदर। किसके लिए जिम्मेदार है, ये इसकी लंबाई के लिए। इसके बाद जो पार्श्व है, पार्श्व को बोलते हैं साइड। तो ये साइड वाला जो है ये क्या करता है, इसकी मोटाई में वृद्धि, यानी पर्दी में जो वृद्धि होती है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, पार्श्व वाला। और थर्ड है इसका अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट का मतलब क्या होता है, जो पत्तियां होती है पौधे की, उसका जो पर्ण होता है, उस पर्ण में विकास के लिए कौन जिम्मेदार है, अंतर्विष्ट विभजोतक, ठीक है। तो मेन इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है, जब भी ऊतक से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जो क्वेश्चन होता है ये स्थायी जो ऊतक होते हैं अपने परमानेंट टिश्यू जो है, इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनके अंदर भी मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है अपने जाइलम और फ्लोएम से। तो आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये देख लेते हैं भाई, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अपना प्राइमरी है पौधों के अंदर, पादपों के अंदर जो प्राइमरी टिश्यू है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा, इन तीनों में से कोई भी देगा, एक नन ऑफ दी आंसर होगा अपना पार्श्वीय विभजोतक, ठीक है। एक तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि भाई पार्श्व विभजोतक है। ये दूसरा है कि भाई इनके कार्य क्या है। भाई जैसे अपने को दे देगा कि पौधों के अंदर लंबाई के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये होगा शीर्षस्थ विभजोतक। इसके बाद आएगा अपना कि भाई मोटाई के लिए कौन जिम्मेदार है, तो पार्श्व विभजोतक। और जो पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों की वृद्धि और उनकी जो साइड में वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है, ये अंतर्विष्ट विभजोतक, ठीक है। या फिर डायरेक्ट अपने से साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जैसे बकरी या भेड़ बकरियों के या जो गाय वगैरह होती है उनके द्वारा जो घास को क्या है, खा लिया जाता है। घास के ऊपर के जो टहनियां उसको खाने से क्या होगा, अब जो उसको खा लिया गया है तो जिससे क्या होगा, किस ऊतक का नष्ट, कौन सा ऊतक नष्ट हो जाएगा, तो अपना जो शीर्षस्थ ऊतक है विभजोतक है ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जबकि अब विकास किसका होगा, ये पार्श्व वाला जो है साइड ऊतक है इसका क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। इसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें से कि इसकी जो कोश का भित्ति है, यानी कौन सा जो पादप ऊतकों के अंदर कौन सा भाग है उसकी जो कोश का भित्ति है वो क्या होती है, पतली होती है, ठीक है। बाकी जगह तो क्या है, मोटी लेयर पाई जाती है। भाई कोश का भित्ति का कार्य क्या है, दृढ़ता प्रदान करना, पौधे को दृढ़ता प्रदान करना। कोश का भित्ति मेन होती है, जब भी हमने पौधा देखा होगा तो उसके साइड में सूखा वाला पार्ट होता है एक तरह से, ठीक है, वो कौन बनाता है, कोश का भित्ति बनाती है। तो इसका कार्य है कि भाई इस जो कोश का भित्ति जो पतली होती है, यानी साइड में कैसी होगी, लगभग हम कह सकते हैं छोटी होगी। तो कैसी जो होगी वो किसके अंदर होगी, विभजोतक के अंदर। विभजोतक का मतलब है विभाजन होना। इनमें क्या होता है, विभाजन होता रहता है। विभाजन का मतलब होता है टू डिवाइडेड, यानी 1 से 2, 2 से 3, इस तरह इनमें क्या होता है, विभाजन होता रहता है। जबकि परमानेंट टिश्यू जो है इनके अंदर विभाजन नहीं होता, स्थायी ऊतक के अंदर विभाजन नहीं होता, जबकि इनके अंदर विभाजन होता है। तो बस इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बस यही है कि ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है भाई इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है इसकी उत्पत्ति जो कहाँ से हुई है, ग्रीक शब्द से, और इसका क्या मतलब है, मेरिस्टोस। जो मेरिस्टोस शब्द है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे स्थायी ऊतक, और स्थायी ऊतक भी आगे चल के कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सरल, जटिल और श्रावी। उनके अंदर भी सरल ऊतक होते हैं कुछ, फिर उसके बाद जो जटिल ऊतक है उनमें जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो श्रावी है उनके बारे में देखेंगे। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए थैंक यू।